और आइए अब हम पंडित राजकुमार शास्त्री जी से जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान क्या है और 9 दिनों में भक्तों को पूजा का क्या फल मिला। ओम नमः चंडिकायै विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धिस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसधस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ भगवती देवी के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की। सर्वप्रथम आपको यह समझना है कि आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया है और ये 9 दिन की साधना सबसे अंत में हवन में जाकर के पूर्णाहुति के रूप में समाप्त होती है, पूर्णता को प्राप्त होती है। तो सभी प्रकार की पंचोपचार पूजन सामग्री आपने संग्रहित करनी है। जिस प्रकार आपने प्रतिदिन पूजन किया है उसी प्रकार से पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करना है। और सबसे अंत में यदि आपने प्रतिदिन हवन नहीं किया, जितना आपने जप किया है, जिस देवी के मंत्र का जितना आपने जप किया है उसका दशांश हवन करना है। हवन करने के लिए आप आम की लकड़ी का प्रयोग करें, पीपल की लकड़ी का प्रयोग, पलाश की लकड़ी या गूलर की लकड़ी अथवा बरगद की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जौ मिलाना है, तिल मिलाने हैं, शक्कर मिलाना है, अक्षत मिलाना है और हवन सामग्री की शाकल तैयार करना है। उसमें अगर तगर भी मिलाना है, जटामासी मिलानी है, गुरुच की लकड़ी मिलानी है और नवग्रह समिधा भी एकत्रित करना है। ये सारी वस्तुओं को संग्रहित करने के उपरांत आपने देवी का हवन करना है। देवी सतनाम स्तोत्र से आपने हवन करना है और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं उन 700 मंत्रों से भी हवन करना है। तदुपरांत देवी का जो नवाण मंत्र है उस नवाण मंत्र से भी एक माला कम से कम हवन करना है। इस प्रकार आप जब हवन करेंगे उस समय आपका मुख पूर्व दिशा में हो तो अत्यंत उत्तम है, अन्यथा उत्तर दिशा की तरफ भी आप मुख करके बैठ सकते हैं। साथ ही यह ध्यान रखें पूजा का आसन लाल अथवा पीला ही होना चाहिए। काले या सफ़ेद, काले अथवा नीले रंग के आसन का प्रयोग पूजा में ना करें। अब मैं आपको बतलाता हूँ देवी सिद्धिदात्री का वह बीज मंत्र जिसका जप करने से आप समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः, इस मंत्र का आपने जप करना है। कम से कम 10 माला इस मंत्र का जप करें और इस मंत्र का अनुष्ठान करने से आप सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ नवरात्रि में पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक माँ के पूजन करने से आपको किस किस फल की सिद्धि या प्राप्ति हुई या आशीर्वाद माँ का प्राप्त हुआ। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री के रूप में हमने पूजन किया। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को स्वतः सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। माँ शैलपुत्री को गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थ का भोग लगाया। माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह भी आपको मैं बतलाता हूँ। ओम ह्रीं शिवायै नमः। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी रूप में हमने पूजन किया। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। तीसरे नवरात्र में माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को संसार के
सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। चतुर्थ नवरात्र में माँ के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। पंचम नवरात्र में माँ आदि शक्ति का पूजन स्कंद माता के रूप में हमने किया। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने से संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठे नवरात्र में माँ के कात्यायनी रूप की पूजा हमने किया। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। कालरात्रि माँ के इस स्वरूप की पूजा नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का भय समाप्त हो जाता है। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा 8वें नवरात्र में हमने किया। काली रूप में घोर तपस्या करके महागौरी के रूप में वह प्रतिष्ठित हुई। महागौरी का पूजन करने से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और आर्थिक लाभ भी मिलता है। 9वें नवरात्र में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का ये रूप साधक को सभी सिद्धियों और रिद्धियों को देने वाला माना जाता है। जिस साधक पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा हो जाती है, उसके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोहित बख्शी का, जो कि झंडेवालान मंदिर से, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मोहित, आज आखिरी दिन है और ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ के जिस स्वरूप की पूजा हो रही है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है वो बताएं, और किस तरह की उत्सुकता, किस तरह का जोश वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है वो भी बताएं। के तमाम दर्शकों को दर्शन करा दें उस स्वरूप के जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर से भी आते हैं। ये माँ झंडेवाली का स्वरूप है, जो आप देख सकते हैं। कितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर नज़र आ रहा है और कितना सुंदर मंदिर जो है वो सजाया गया है। भक्त, क्योंकि 9वां नवरात्रा है और कोरोना के बाद इस तरह की भीड़ बहुत लंबे समय बाद जुटी है। भैया, श्रद्धा भाव के साथ आप लोग आए हैं, आज क्या मनोकामना लेकर आए और क्या भाव है? यही है कि हम जो भी अपना करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुली कर पाएँ और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। माँ में इतना विश्वास है कि माँ सब कुछ बिल्कुल सबको बिल्कुल जितना विश्वास है उतना पूरी श्रद्धा के साथ आए हैं, तो बिल्कुल पूरा लगता है कि माँ से जो मांगो वो मिलता है और इसीलिए इतनी भीड़ नजर भी आ रही है। इससे पास मिलता है तभी सब आते हैं। मेरे को तो लगातार 9 दिन हो गए हैं नंगे पैर आते आते। आज नहीं तो कल करेगी तो ज़रूर, इसीलिए सब यहाँ पर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आस्था है, श्रद्धा है और श्रद्धा में माँ के इस स्वरूप के दर्शन हैं। क्योंकि जब भी कहते हैं कुछ भी चाहिए तो माँ से मांग लीजिए, पिता मना भी कर दे तो माँ कभी मना नहीं करती। और माँ के इसी स्वरूप के दर्शन हम आपको अपने कैमरे की मदद से करा रहे हैं। और ये भी भक्तजन जो है वो कह रहे हैं कि माँ कभी कुछ मना नहीं करती, देर से ही सही पर देती जरूर है। जी ठीक है मोहित, बिल्कुल आपने घर बैठे हमारे दर्शकों को झंडेवाला मंदिर के दर्शन कराया। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं ब्रजेश दुबे का रुख करती हूँ, मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जरा बताएं, क्योंकि मिर्जापुर तो माँ विंध्यवासिनी के लिए जाना जाता है, किस तरह की छटा, किस तरह का उत्साह आज नवमी के दिन देखने को मिल रहा है? जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये नवरात्र का 9वां दिन है। आज सिद्धिदात्री माँ की पूजा होती है, उनके स्वरूप की पूजा होती है। माँ विंध्यवासिनी एक शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ है तो यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी रात से ही लाइनों में लगे हुए हैं। लगभग लाखों भक्त यहाँ दर्शन कर चुके हैं और लगातार माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए लोग लाइन में लग करके लगातार 9 दिन से यहाँ चल रहा है। और हम आपको बताना चाहेंगे ये श्री कृष्ण की बहन भी मानी जाती है। माँ अष्टभुजा के रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण की बहन है
जिसकी वजह से यहाँ की मान्यता पूरे देश नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करते हैं तस्वीरें और दिखाएं। भक्तों का अपना मुराद लेकर के आते हैं तस्वीरें भी तो दिखाएं। उनकी मुरादें पूरी होती है। जी, हम आपको कहेंगे कि मंदिर के यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा है। आप देख रहे हैं जैसे कि लाइनों में भी भक्तों का तांता लगा है। ये मंदिर है, हमारे पीछे मंदिर भी दिखाना चाहेंगे कि मंदिर में किस तरीके से ये एक तरफ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है भक्तों को। काफ़ी यहाँ पर पुलिस का चाक चौबंद भी है। यहाँ पर जिला लेवल के जो अधिकारी हैं वो लोग भी काफ़ी यहाँ पर 2000 पुलिस फोर्स लगाई है। पूरा नवरात्र मेला चलता है और सीएम योगी का यह मुख्य प्रोजेक्ट है विंध्यकारी रोड। चलिए ब्रजेंद्र, आप रहे हमारे साथ। एक बार हम मोहित का फिर से रुख कर लेते हैं। मोहित, आज क्योंकि देखिए आखिरी दिन है नवरात्र का, तो ऐसे में जाहिर तौर पर दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे होंगे दर्शन करने के लिए। व्यवस्थाएं यहाँ पर किस तरह की हैं वो भी जरा बताएं। देखिए, व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होगी तो फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए झंडेवालान मंदिर में हमेशा व्यवस्थाओं को लेकर लोग सजग रहते हैं। और देखिए किस तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो लोग हैं वो लाइनों से आ रहे हैं, किसी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा जाता है। सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पर लगाए गए हैं। पुलिस का अत्यधिक जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया जाता है, डिप्लॉयमेंट किया जाता है ताकि किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि अभिजीत आपको दर्शन कराएं मां के उस स्वरूप के जिसके लिए आपने बताया कि कैसे लाखों भक्त जो हैं वो रोजाना यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और आप देखिए मां काली का स्वरूप, मां सरस्वती का स्वरूप बिल्कुल आपको मां झंडेवालान के बिल्कुल साथ में नजर आ रहा है। यानी कि तीन माता यहाँ बहुत ही पर अद्भुत विराजमान दर्शन हैं। इस वक्त तीन घर स्वरूप बैठे माता न्यूज के नेशन के दर्शक कर पा रहे हैं। ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ये दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर के दर्शन जो इस वक्त मेरे सहयोगी मोहित बख्शी आपको कराते हुए। बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और ब्रजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।